कोटा कानून को रोककर किसको बचाना चाहते थे आप? किसको बचाना चाहते थे? कोटा तो आतंकवादियों के खिलाफ था। पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट एक ऐसा खतरनाक कानून जिसे आतंकवादियों को जकड़ने के लिए बनाया गया था। इसके लिए एक अलग स्पेशल कोर्ट था, इमीडिएट फैसले होते थे, लंबी हिरासतें मिलती थी और बेल मिलना तो लगभग इम्पॉसिबल था। 2002 में जब अटल जी की सरकार पोटा कानून लेकर आई थी तो इसको लाने का प्राइम रीजन जानते हो क्या था? रीजन था 1999 का प्लेन हाईजैक और 2001 का पार्लियामेंट अटैक, जिसने ये साबित कर दिया था कि इंसानियत के दुश्मन और आतंकी कुत्ते पुराने ढीले ढाले कानून से नहीं सुधरने वाले। इसीलिए पोटा एक ब्रह्मास्त्र था उन आतंकियों की फंडिंग की नली काटने के लिए, उनके पालतू मददगारों को घसीट कर सलाखों के पीछे डालने के लिए और कसाब जैसे दरिंदे को ह्यूमन राइट्स की आड़ में ड्रामा करने से रोकने के लिए। ये वो कानून था जिससे सरहद पार बैठे आकाओं और देश के अंदर छुपे गद्दारों की रूह कांप उठती थी। लेकिन फिर आया 2004, जब सत्ता की भूख इतनी बढ़ गई कि दिल्ली की दरबारियों ने अपने ही देश की सुरक्षा का सौदा कर दिया। कांग्रेस सरकार सत्ता में आते ही वो किया जिसकी उम्मीद अपना जमीन बेच चुके एक गद्दार से की जा सकती है। उन्होंने अपने पहले ही सदन की बैठक में कोटा को जड़ से उखाड़ फेंक दिया। अब पूछोगे क्यों? तो सिर्फ और सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तलवे चाटने के लिए। उन्हें डर था कि अगर आतंकियों पे नकेल कसी गई तो उनका गंदी नाली वाला एजेंडा खतरे में पड़ जाएगा। कांग्रेस ने हमारे जाबाज सिक्योरिटी ऑफिसर्स के हाथ पीछे करके बांध दिए और उन्हें निहत्ता इन भेड़ियों के सामने छोड़ दिया, एंड जिसका नतीजा इतना खतरनाक हुआ, जैसे ही ये ढाल हटी पूरा देश कसाई खाना बन गया। 2005 दिल्ली के बाजारों में लाशों के ढेर लग गए। 2006 मुंबई की ट्रेनों में 200 से ज्यादा बेगुनाहों की अर्थियां उठी। 2008 जयपुर, अहमदाबाद और फिर वो खौफनाक 26 से 11, जहां कसाब जैसे हरामी हमारे घर में घुसकर गोलियां चला रहे थे और दिल्ली की निकम्मी सरकार सिर्फ फाइलों का खेल खेल रही थी। जब हमारा खून बह रहा था तब ये लोग जेल में आतंकियों को बिरयानी खिला रहे थे और उनकी ह्यूमन राइट्स का रोना रोने में बिजी थे। शर्म से डूब मरनी चाहिए ऐसी सोच को। पोटा को हटाना सिर्फ एक फैसला नहीं था, वो भारत के मासूमों के साथ किया गया कॉन्स्पिरेशनल मर्डर था। जैसे कांग्रेस ने आतंकवादियों को लाइसेंस टू किल दे दिया हो सो दैट उनकी कुर्सी सलामत रहे। तो याद रखना, किसने हमारी सिक्योरिटी छीनी थी और किसने मासूमों के लाशों के ढेर पे बैठकर अपनी राजनीति चमकाई थी। एंड जस्ट इमेजिन यार, ये लोग वोट बैंक के लिए अपने देश का ही सौदा कर देते हैं।